Welcome to my channel, and today we will learn about deconstruction literary theory, जो कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैं डिकन्स्ट्रक्शन के हर तरह के क्वेश्चन बनने वाले डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हूँ, तो आप लोग ये वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। Deconstruction theory definition. Deconstruction is both a literary and a philosophy of language that largely comes from French writer Jacques Derrida in his book 1937 book of Grammatology। तो जो कि मतलब फ्रेंच राइटर जो हैं जैक्स डेरिडा अपने बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी से ये डिकन्स्ट्रक्शन वर्ड लिए हैं और उसको डिफाइन किए हैं। Deconstruction maintains that all of Western philosophy and literature is based on metaphysics to expose what he saw as paradoxes in Western thought। तो डिकन्स्ट्रक्शन को वेस्टर्न फिलोसॉफी और लिटरेचर मतलब में मेंटेन किए गए हैं, जो कि मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस है। Again, he saw as paradox in Western thought. Then deconstruction is an approach to understanding the relationship between text and meaning। तो deconstruction में ज़्यादातर जैक्स डेरिडा ने टेक्स्ट एंड मीनिंग के रिलेशनशिप के बारे में बोले हैं। Deconstruction is a way to understand how something was created, usually things like art, books, poems और other writings। तो deconstruction एक्चुअली क्या बोलता है कि मतलब नए तरीके से जो चीज़ शुरू होता है और मतलब बनता है, जैसे कि आर्ट हुआ, बुक्स हुआ, पोएम्स, जो भी थिंग्स, राइटिंग्स जो भी है, मतलब नए तरीके से जो लिखा गया होता है और बनता है उसको डिकन्स्ट्रक्शन हुए बोलते हैं। Deconstruction perceives that a language ideal concept such as truth and justice is irreducibly complex, unstable, impossible to determine। Then deconstruction movement. So deconstruction movement actually originated by जैक्स डेरिडा, जो कि खुद ही अपने करियर में थ्रू आउट करियर में डिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर ही काम किए हैं जैक्स डेरिडा। और वो कहाँ से लिए हैं एक्चुअली, मार्टिन हेडगर, उनके राइटिंग से ये डिकन्स्ट्रक्शन वो लिए हैं। एंड सो हेडगर तो आप लोगों को पता है, वो जो मतलब एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर है। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू डेरिडा, so deconstruction एक्चुअली डेरिडा के मतलब क्या है। So Derrida emphasizes on of the deconstruction is about the plurality of many in other again। और एक तो बात मैं भूल गई हूँ कि जो है डिकास्ट मतलब बाइनरी अपोजिशन जो है, ये वर्ड भी जैक्स डेरिडा के साथ जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। So Derrida, in other words, that may include many meanings that are different from वन अनदर और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग मेनी टाइम्स निकल के आएगा, ये बोल रहे हैं। डेरिडा स्टेट्स दैट द डिकंस्ट्रक्ट इज अबाउट द प्लुरलिटी ऑफ मीनिंग। एक्चुअली मीनिंग बहुत सारा निकल के आएगा। द डिकंस्ट्रक्शन इंडेड एम्स टू रिवील द concealed and other implicit meaning, not to show up the meanings by the text separating। So this is what he says. The deconstruction is a useful practice in the unfolding the concealed meanings and perceptions in text। It is in fact an interpretation style that is sometimes leading to find out unexpected meaning। तो जो मीनिंग हमको मिलता है, मतलब क्या होता है, हिडन होके रहता है टेक्स्ट में, और हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं रीडर्स, ये बोल रहे हैं।
So famous writers associated with deconstruction: Jacques Derrida, Paul Deman, Jonathan Kuller, Martin Heidegger, Peggy Khamo, Philip Loss Labers, Christopher Norris, Werner Hamacher, Samuel Weber, J. Hillis Miller, Gregory John Scott. So these are the राइटर्स जो कि डिकंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये इनके बारे में तो क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे भी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा डिकंस्ट्रक्शनिस्ट नहीं है, और ऐसे भी होता है एक ही नाम दिया होगा इनमें से कौन डिकंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन। Concept related to deconstruction: logocentrism. Logocentrism always give priority to logos, to reason, to truth. Logocentrism seeks to maintain the sign as bound to the voice and the voice bound to presence. So logocentrism again क्या है, डिकंस्ट्रक्शन में है, और डेरिडा उसके साथ related है. Logocentrism is always known as a metaphysics of presence. According to Derrida's logocentrism theory, speech is a kind of presence and writing is a kind of absence that he talks here. Logocentrism is motivated by a desire for transcendental signifier. Then arc writing. Arc writing is also in your deconstruction. So it is the notion of writing which insists the breach that the written introduced what is intended to convey and what is actually conveyed. That is your arc writing. Then aporia. Aporia is a kind of impasse or paradox. Aporia can be seen in the form of either a statement or a question, or can be used in both spoken language as well as literary device. So again, this is aporia. Aporia also connected with Derrida. Then example in William Shakespeare's play Romeo and Juliet, we see an example of aporia in a question: what is a name? This is your example. The next one, the term difference described the origin of presence and absence. So difference is misspelling of difference. Difference is a key concept of philosophy and means one entity is distinguished from another. So this is what Jacques Derrida बोले हैं. Difference is also hing between speech and writing. In the French root verb differ means both co-differ, 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 co-differ. Then transcendental signified. A signified is not an independent entity but the product of the interplay of a number of signifiers. So transcendental signifiers would be one that escapes display of signifiers and has a privileged existence. So transcendent is used as that which goes beyond or is independent of the play of signifiers which produce other signified. So about your डिकंस्ट्रक्शन जो कि डेरिडा ने दिए हैं ये थियोरी. सो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.